So here in this question we have to check the divisibility rule for 99. ओके सो और ये जो 99 है इसको अगर हम फैक्टराइज कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9 इंटू 11, करेक्ट। तो हम इंडिविजुअली 9 का और 11 का चेक करेंगे, फिर आपके पास वहाँ से दो इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका 15 है करेक्ट आंसर तो आप बिल्कुल सही है, फिर भी हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 9 का मल्टीपल हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सम ऑफ द डिजिट्स कैलकुलेट करें तो 2 + 4 + a + b + 4 विच इज़ नथिंग बट 4 2 6 और 4 10 + a + b, और ये जो है ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मुझे बताओ 9 का मल्टीपल क्या क्या है। एक तो 0 है, 9 है, 18 है, 27 है, आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 27 से आगे जाओगे तो जो नंबर आएगा 36 वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप 36 में 10 माइनस कर दो फिर भी आपके पास जो a + b का वैल्यू है वो कितना आएगा, वो आएगा 26। और a + b एक सिंगल डिजिट नंबर है और सिंगल डिजिट नंबर का मैक्सिमम सम 18 ही तो हो सकता है, 26 पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो मैंने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या 0 हो सकता है। अगर आप 0 लोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा a + b का वो आ जाएगा -10, और a एक पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है एक डिजिट्स है तो a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव होगा तभी तो इसका डिजिट होगा। देखो यहाँ पे a है या b है, इसका मतलब है ये 0 तो नहीं हो सकता सम ऑफ द डिजिट्स। 9 हो सकता है क्या? 9 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 9 लोगे तो भी हमारा 9 - 10 माइनस आ जाएगा, दोनों का सम a + b का सम ना वो -1 आ रहा है। -1 तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, दोनों एक डिजिट है ना इस नंबर का 2 4 a b 4, इसलिए 9 भी नहीं होगा। तो 18 हो सकता है, ठीक है। तो हम 18 पुट करके देखते हैं कि 18 पुट करने से क्या आता है हमारे पास a + b का वैल्यू। अगर आप 18 पुट करते हो तो आपको a + b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 18 - 10 यानी कि 8, करेक्ट। अब दूसरा हम एक बार और देख लेते हैं कि अगर हम a + b = 27 पुट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, कुछ तो में आएगा ना। अगर हम a + b = 27 पुट करेंगे और उसमें से 10 माइनस हो जाएगा तो a + b = क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अगर a + b का वैल्यू आपने निकाल लिया है अब, और ये किसका मैथ किस लिए कैसे निकाला था, ये हमने निकाला है 9 के डिजिबिलिटी रूल का यूज़ करके, ठीक है। अब हम आते हैं 11 से। अब 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जितनी भी अल्टरनेट प्लेस पे नंबर है उनका सम करना है। मतलब जो नंबर इवन प्लेसेस पे है और जो नंबर ऑड प्लेसेस पे है उसका सम करो, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो 11 से डिवाइड होता होगा तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अब हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो इवन प्लेसेस पे, ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सा नंबर है, ये 2, ये a और ये 4। तो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उसको हम अगर देखें तो हमें क्या मिल रहा है, 2 + 4 + a। अगर हम इवन प्लेसेस पे देखें तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे b है, यानी कि 4 + b। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आएगा, 6 में 4 जाएगा तो 2 और a - b, तो 2 + a - b। अब ये जो नंबर है ये 11 का 11 से डिविजल होना चाहिए। इस केस में 0 हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 22 हो सकता है, 22 भी लिख देते हैं। तो मतलब ये जो पूरा सम ऑफ अल्टरनेट प्लेसेस का जो भी सम आया था उसका जो डिफरेंस है जो हमें रिक्वायर्ड होता है 11 के डिजिबिलिटी रूल के लिए वो आया है 2 + a - b। अगर 2 + a - b = 0 है तो a - b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। अगर हम 11 लेंगे तो a - b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 में 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो 22 के लिए भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आ जाएगा कितना, a - b = 10। तो अगर a - b = 10 नहीं आ रहा है, ये तो 20 आएगा। तो देखो ये जो b है ना वो a से 20 छोटा है। तो मुझे बताओ कभी a और b का सिंगल डिजिट में आंसर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता ना, सिंगल डिजिट में आंसर कैसे पॉसिबल है, क्योंकि a जो है वो एक सिंगल डिजिट का नंबर है और b जो है वो सिंगल डिजिट का नंबर है। सिंगल डिजिट का नंबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इस बड़े से नंबर का
एक डिजिट है और डिजिट जो है वो पॉजिटिव में ही होगा, तो ये नहीं हो सकता पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता? क्योंकि ए जो है वो बी से 20 बड़ा है। अब मुझे बताओ सिंगल डिजिट नंबर 1 से 9 होता है और इसमें से कोई भी नंबर उठा लो, कितना भी छोटा ले जाओ कितना भी बड़ा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 पॉसिबल ही नहीं है। 9 पॉसिबल एक केस में हो सकता है जब a इज इक्वल टू 9 हो जाए और b 0 हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने इस केस को रहने दिया। बाकी ये तो पॉसिबल है ही है। और यहाँ पे मैंने नेगेटिव वैल्यू को अलाउ इसलिए किया है क्योंकि a माइनस बी का वैल्यू है -2, लेकिन b माइनस ए तो पॉजिटिव होगा ना। हो सकता है कि a जो है वो छोटा होगा इसलिए नेगेटिव में आ रहा है। अब हम सॉल्व करेंगे। आपके पास दो इक्वेशन आया है, पहला तो क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 8 और दूसरा है a प्लस बी इज इक्वल टू 17। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और इस केस में ये और ये पॉसिबल है, बट हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तब कौन कौन सा पॉसिबल होगा वो देखेंगे। हम चारों कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर हम पहला का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको ले लें और वो क्या था a प्लस बी इज इक्वल टू 8, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 8 और दूसरा इसके केस में क्या आया था a प्लस बी इज इक्वल टू 17। वैसे तो मुझे पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 17 वाला केस एलिमिनेट हो जाएगा, बट फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। इसमें आ रहा है क्या a माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों को सम करो। पहले यहाँ पे भी दो इक्वेशन आया था बट हमको लग रहा है कि इसी से सॉल्यूशन आ जाएगा, और वैसे दूसरा इक्वेशन भी हम लिख ही लेते हैं। वो क्या था a माइनस बी इज इक्वल टू 9, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 9। तो ये जो है ये 9 का ड्यूअलिटी रूल का यूज़ करके आया था और ये 11 के लिए, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन बना लो कि देखो कि किसमें किसमें आंसर आ सकता है। अगर आप इन दोनों को यूज़ करो, इसको और इसको, याद रहे पहले इक्वेशन हम इसका यूज़ करेंगे, मतलब एक इक्वेशन इसका और एक इक्वेशन इसका। अगर आप इसका यूज़ करोगे तो ये तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना। तो अगर आप इन दोनों का यूज़ करते हो तो आपके पास इन दोनों को सम कर दो, आपके पास आ जाएगा a प्लस a, यानी कि 2a इज इक्वल टू 6, तो a का वैल्यू आ जाएगा 3। अगर a 3 है और a प्लस b का वैल्यू है 8 तो b हो जाएगा 5, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा 15। ये हमारे पास ऑप्शन में है तो हम इसको टिक कर सकते हैं। हालांकि अब दूसरा भी चेक कर लो। हम इसका चेक कर लिए, अब हम इसका चेक करते हैं। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 8 है और a माइनस बी इज इक्वल टू 9 है, तो इन दोनों का जब सम करोगे तो ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, यहाँ मिलेगा 2a इज इक्वल टू 17, a इज इक्वल टू 8.5। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a जो है एक इंटीजर है। डिजिट तो इंटीजर में होते हैं ना, 8.5 कैसा किसी का डिजिट हो सकता है किसी नंबर का? इसका मतलब है ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो इसका मैंने दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लिया। अब इस वाले का आते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 17 और a माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 17 और a माइनस बी इज इक्वल टू 2। अभी इसमें भी अगर आप सम करोगे तो इधर 15 आएगा, यहाँ पे 2a आएगा और a का वैल्यू आ जाएगा 7.5। ये फिर से डेसिमल में आ गया, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इसका चेक कर लिया जो कि पॉसिबल नहीं है, और इसका भी चेक करोगे ना तो भी पॉसिबल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा अभी दिखाते हैं। तो इस केस में आपके पास क्या आ रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 17 और a माइनस बी इज a माइनस बी इज इक्वल टू 9। इन दोनों का सम करो, ये कट जाएगा तो 2a इज इक्वल टू 26, a इज इक्वल टू 13। अच्छा, आपको अब लग रहा है कि a इज इक्वल टू 13 आ गया, पॉइंट भी नहीं आया तो सही है? नहीं, ऐसा नहीं है सही। क्यों? क्योंकि a एक सिंगल डिजिट का नंबर है, एक सिंगल डिजिट का इंटीजर है, तो वो 13 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना 13, इसलिए ये भी सही नहीं है। तो हमारा जो a और b का वैल्यू है वो 3 और 5 होगा, और 3 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 15। सो 15 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप चाहो तो यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट करके देख सकते हो। 2 4, a का वैल्यू कितना आया था? a का वैल्यू आया है हमारे पास 3 और b का वैल्यू आया है 5 और लास्ट में 4। अब इसको 11 से डिवाइड करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 3 2 5 और 4 9 और 5 और 4 9 हो रहा है, ठीक है। और इन सब का सम कितना हो रहा है? सम ऑफ द डिजिट्स हो रहा है 18। तो ये 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि 15 हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमने वेरीफाई भी करके यहाँ पे दिखा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन और हियर वी हैव टू चेक इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 80 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है वो पूरा 80 से डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये नंबर 80 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये
8 से भी डिविजल होगा, 10 से भी डिविजल होगा, या फिर हम बोल सकते हैं 16 से भी डिवाइड होता होगा, 5 से भी डिवाइड होता होगा। दोनों के केस में आप किसी से भी आंसर ला सकते हैं। अब ये जो नंबर है 6, 5, 3, x और y, मतलब ये जो नंबर है, कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होगा, जब उसका यूनिट डिजिट 0 हो, या फिर कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा, जब उसका यूनिट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो। अगर हम यहाँ पे 5 लिख देंगे तो वो एक ऑड नंबर हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 5 लिखोगे ना तो एक ऑड नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो 2 से डिविजल नहीं है, तो ऑड नंबर हो जाएगा। जो ऑड नंबर कभी 8 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 8 से कैसे होगा, इसलिए y इज इक्वल टू 5 तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा कारण तो यहाँ मैंने बता दिया, 8 इंटू 10 लिखोगे तो 10 से भी डिविजल होना चाहिए, तो y क्या होगा, y होगा 0। तो आपके पास जो नंबर था वो अब हो चुका है 6, 5, 3, x और 0। अब ये जो पूरा पूरा यहाँ से बड़ा नंबर है वो किससे डिविजल होना चाहिए, या तो 80 से डिविजल होना चाहिए, 8 इंटू 10 करके। तो देखो, अगर आप इस 10 को अलग कर दो, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आप इस नंबर को ऐसे लिख लेते हैं, कितना मल्टीप्लाइड बाई 10। ये 10 से तो डिविजल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 10 आ गया। अब ये जो नंबर यहाँ से यहाँ तक बचा है, इसको 8 से डिविजल होना पड़ेगा, करेक्ट। अच्छा, अगर 8 से डिविजल होना पड़ेगा इस बड़े से नंबर को, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, सॉरी ये मैंने गलत चेक कर दिया, मतलब x भी तो है बीच में, मैंने इसको मल्टीप्लाई समझ लिया। तब ये जो बड़ा सा नंबर दिख रहा है इसको 8 से डिविजल होना पड़ेगा, मतलब 6, 5, 3, x, मतलब ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा, और बाकी 10 से तो डिविजल यहाँ पे है ही, और वो 10 कट जाएंगे, मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 का डिजिटल रूल क्या बोलता है कि उसका जो 3 डिजिट है लास्ट से, यानी कि 10, 10 एंड 10, वो तीनों 8 से डिवाइड होने चाहिए, तभी जाके पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो मुझे देखना है कि x का वैल्यू क्या ऐसा पुट करते हैं कि पूरा जो 3 डिजिट का नंबर है 5, 3x वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो हम जब 8 से डिवाइड करेंगे ना तो 8 7 जा 56 होता है, तो हम क्या देखें, 8 7 जा नहीं, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 अगर हो रहा है, इसका मतलब इस जगह पे रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है 5। अगर आप इसको डिवाइड करोगे ऐसे तो 5, 3x को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 6 जा 48, यहाँ पे हो गया 5 और x। इस x के जगह कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करें कि 5 और x 8 के मल्टीपल में आए, वो क्या होगा, 6 होगा। अगर हम x की जगह 6 पुट कर देंगे तो 8 7 जा 56 होगा और ये कट जाएगा। मतलब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि x का जो वैल्यू है वो 6 अगर होगा तो 5 3x पूरा 8 से 8 का मल्टीपल होगा, या फिर बोल सकते हैं 8 से डिवाइड होगा। अगर ये 8 से डिवाइड होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। इसके आगे एक और जीरो लगा देंगे विच इज़ नथिंग बट y इज इक्वल टू 0, तो वो पूरा का पूरा 8 इंटू 10 80 से डिवाइड हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस फॉर x प्लस वाई विल बी, y का तो वैल्यू 0 आया है, x का वैल्यू 6 आया है, तो 6 प्लस 0 इज 6। तो ऑप्शन नंबर डी 6 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। This is the third question. Please try yourself. अगर आपका आंसर 3 है तो ये आंसर बिल्कुल सही है। हम देख लेते हैं कि आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये जो नंबर है 6708, इसको 9 से डिवाइड होने के लिए इसका सम ऑफ द डिजिट्स क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे अगर सम ऑफ द डिजिट्स देखेंगे तो 6 7 8 13 और 8 21, इसका सम ऑफ द डिजिट्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। अच्छा, तो 21 तो नहीं है मल्टीपल 9 का, इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन हम 9 का मल्टीपल बना सकते हैं क्या, 21 को 3 माइनस करके बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 3 माइनस करेंगे तो हमारा जो सम है उसमें 3 माइनस करने के लिए हमें कोई नंबर को 3 से डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आप या तो 6 को 3 से डिक्रीज कर दो तो 3708 हो जाएगा, तो ये भी 9 से डिविजल होगा, या 7 को कर दो 3 से डिक्रीज यानी कि 6408 कर लो, ये भी 9 से डिविजल होगा। 0 को तो हम डिक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव में चले जाएगा। अगर हम इसको डिक्रीज करना चाहे तो यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा और यहाँ से डिक्रीज करना पड़ेगा, बट मुझे एक डिजिट में सिर्फ चेंज करना है, तो अभी हम उधर नहीं देखते हैं। तो हम इसको देखते हैं, अगर हम 8 में 3 डिक्रीज करते हैं तो काम बन जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला था कि हमें बोला था कि इस नंबर में क्या डिक्रीज करना है। तो जब हम पहला वाला डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या हम नंबर में डिक्रीज कर रहे हैं, हम एक डिजिट्स में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं कर रहे हैं। बट इस जगह देखो तो हम एक तरह से नंबर में ही तो माइनस कर रहे हैं। अगर इस बड़े से नंबर में से 3 माइनस कर दो तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ना 6705। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3,
और ऐसे भी आप सीधा यहाँ देख सकते थे 21 में 3 माइनस करने पे हो रहा है, लेकिन वो तब बहुत सारे केस में ऐसा, जैसे मान लो हमारे पास नंबर आ रहा है 6780, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो इसका जो वो आएगा, वो मतलब सम ऑफ द डिजिट्स आएगा, वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 और इस जगह पे 7 7 और 6, तो ये देखो 7 से 21 और 6 27, 9 से डिविजल हो जा रहा है। और उसका दूसरा तरीका ये भी था कि अगर आप इसमें क्या कर लो, सीधा आप डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देखने के बाद जो रिमाइंडर मिलता है ना, उतना माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो डिविजल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी नंबर को आप ऐसा डिवाइड करते हो, जैसे 2 है ना, इसको मैंने 11 को 2 से डिवाइड किया तो 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास रिमाइंडर 0 आया, मतलब सॉरी 1 आया। इसका मतलब इस 11 को आप क्या लिखते हो, 5 × 2 + 1, ऐसा ही लिखते हो ना। तो अगर हम इस वाले पार्ट को हटा दें, यानी कि इसमें से 1 माइनस करते हैं, और 1 क्या है, हमारा रिमाइंडर है, तो जो नंबर आएगा वो पूरी तरह से 2 से डिविजिबल होगा। अब 11 में 1 माइनस करोगे तो 10 आएगा, और 2 5 ज़ा 10 करने पे ये 0 आ जाएगा, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो सेम अप्रोच हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। 6708 को आप 9 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आएगा उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 6708 है, 9 से डिवाइड करो तो 9 7 ज़ा 63, 408, सॉरी मैंने एक बार में 8 क्यों पुट किया, और यहाँ पे 9 4 ज़ा 36, यहाँ पे आ गया 48, 9 5 ज़ा 45, तो लास्ट में आपके पास रिमाइंडर आया 3। मतलब अगर आपका जो नंबर है वो 3 कम होता तो आपका बात बन जाता। 3 कम होने का मतलब 6708 - 3 यानी कि 6705, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे लिखे ना, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6708 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, इसके जगह हम क्या करें, यहाँ सब्ट्रैक्टेड है ना, हम इस जगह कर देते हैं मस्ट बी एडेड। तो आपका सॉल्यूशन कैसा आएगा, देखो। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स आ रहा था 670 + 8, सम ऑफ द डिजिट्स कितना आ रहा था 21, तो 21 के बाद वाला जो जस्ट 9 का मल्टीपल है वो है 27 है ना, और 27 तक जाने के लिए हमें और कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि अगर आप पूरे नंबर में 6 ऐड कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो बिल्कुल डिविजिबल होगा 9 से, और इस बार हमने 6 ऐड किया है, पिछले बार हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। और बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब आप नंबर को डिवाइड कर रहे थे किससे, 9 से, 6708 मैंने 9 से किया था, तो 9 7 ज़ा 63, 40, 9 4 ज़ा 36, 48, 9 5 ज़ा 45, और यहाँ पे आया था 3, मतलब आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो अगर माइनस कर दोगे 3 तो भी डिविजल हो जाएगा, लेकिन क्या हम इस 3 को थोड़ा सा बढ़ा के 9 कर दें तो एक बार और, मतलब 9 का एक और मल्टीपल लगता और डिवाइड हो जाता। इसलिए हम 3 को 9 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। अगर आप 6 ऐड कर देते हो तो यहाँ पे जो नंबर है वो 08 से 14 हो जाता, और 14 होने से क्या होता, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आता, मतलब कि ये 41 होता, और इस जगह पे हमारे पास 5 आता, और साथ में ये जो 4 है, मैं ऐसा करता हूँ लिख के दिखा देता हूँ, इस जगह पे हमने क्या लिखा है 14 लिखा है, तो इस जगह पे 41 आ गया, यहाँ से हमारे पास 54 हो जाएगा, तो 9 6 ज़ा, सॉरी ये 5 था पहले, अब हो चुका है 6, एक टाइम्स ज़्यादा में कट गया क्योंकि मैंने एक 9 का इंक्रीमेंट किया, 3 का इंक्रीमेंट था ज़्यादा जो मल्टीपल से, उसमें मैंने और 6 ऐड कर दिया, तो एक पूरा का पूरा 9 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 9 1 टाइम्स में चले जाएगा एक्स्ट्रा में, तो ये पहले 5 टाइम में जा रहा था, अब 6 बार में चले जाएगा, 9 6 ज़ा 54, तो कट जाएगा। मतलब जो लीस्ट नंबर है विच मस्ट बी एडेड टू मेक 6708 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 इज 6। अगर सब्ट्रैक्ट में पूछा जाए तो हो जाएगा 3। याद रहे जब भी ऐसा हो ना, सब्ट्रैक्ट और ऐड, तो इन दोनों का जो सम है वो होना चाहिए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो -3 करना पड़ रहा था, अगर हम ऐड कर रहे थे तो +6 करना था, तो इन दोनों का अगर हम देखें सम तो वो कितना है 9 है, तो ये 9 होना चाहिए जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे, ठीक है। सम मतलब क्या, सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट देखना, या फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो आप, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं देखना चाहते हो तो। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब था कि नेगेटिव साइन को छोड़ के, या फिर आप डिफरेंस देख लो, 6 माइनस करोगे -3 तो 9 आ जाएगा। अब दिस इज द 4th क्वेश्चन।
and this question we have to check that when a number is divided by 32 a remainder of 29 comes, मतलब जब हम 32 से डिवाइड करते हैं तो 29 का रिमाइंडर आता है, तो हमें बोला कि अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, करेक्ट। तो जो नंबर है उसको जब हम 32 से डिवाइड कर रहे हैं ना, ये जो नंबर है बड़ा सा, तो मान लेते हैं कि वो x बार में दे रहा है और कुछ आ रहा है और हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 29 आ रहा है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, अगर ये नंबर n है तो इसको हम लिखते हैं ना n इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस रिमाइंडर विच इज नथिंग बट 29। ऐसा ही लिखते हैं ना इस नंबर को। अब इस नंबर को क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे अपॉन 8 कर दो, यहाँ पे अपॉन 8 कर दो और इसका रिमाइंडर बताना है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 32 इंटू एक्स अपॉन 8 प्लस 29 अपॉन 8, इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर प्लस करने पे आ जाएगा। और ये चीज़ मैंने बताया था जब हम डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ रहे थे, किसका रूल, आई थिंक जब हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे 2 4 8 के लॉजिक के पीछे, जब हम लास्ट 2 डिजिट और 3 डिजिट क्यों देखते हैं, वहाँ पे मैंने बताया था ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, रीजन भी दिया था, या फिर आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो। जैसे आप एग्जांपल ले लो 6 प्लस 3 का 2 से डिवाइड, तो अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। आप क्या करो, अलग अलग कर लो, यहाँ का रिमाइंडर अलग ऐड करो, 3/2 का रिमाइंडर अलग ऐड करो। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 0, और यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 1, तो इसका जो ओवरऑल रिमाइंडर है वो 1 आएगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आता जो 2 से बड़ा है ना, तो हम दोबारा डिवाइड करते। तो उसी तरह हम इस जगह देखें तो 8 4 जा 32 कट जा रहा है, मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 0 रिमाइंडर दे रहा है। क्यों दे रहा है 0, क्योंकि 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है। पूरी तरह से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 29 है ना, 8 3 24 होता है, मतलब 3 आएगा रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब हमारे अपने लास्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड हियर वी हैव टू चेक फॉर द 72, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है k का वैल्यू, एंड द नंबर इज 42573k। अब ये जो है ना ये 72 से डिविजल है। 72 किस किस से बना हुआ है, अगर आप देखें तो इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 8 और 9। 8 और 9 में हमने क्यों लिखा है, मैंने बोला है जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे ना, अगर वो सेम है तो उसके पावर चढ़ा देना। जैसे यहाँ पे 2 3 बार मिला है तो मैंने 2 के ऊपर जितना पावर है उसको एक साथ लिखा है और उसी से चेक करना है, 9 से चेक करना है। और 3 में पावर 2 मिला है तो इस पूरे जो पावर चढ़ाने के बाद जो नंबर मिल रहा है यानी कि 9, उससे चेक करना। अगर आप 3 से चेक करोगे अलग अलग बार तो वो आप नहीं चेक कर पाओगे, आपको सीधा सीधा 9 से और 8 से चेक करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं 9 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो 9 का डिजिटल रूल यही बोलता है ना कि सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सम ऑफ द डिजिट्स निकालोगे तो 4 2 6 5 6 और 12 18 3 21, तो 21 प्लस के आया। अच्छा, तो इसका जो वैल्यू है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल क्या होगा 21 के बाद, 21 वाले के पहले वाले तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 21 के पहले वाले लिखोगे 18 या 9 तो उस केस में k आ जाएगा नेगेटिव, और k एक यहाँ पे यूनिट डिजिट है, या फिर k बोल सकते हैं ये जो पूरा नंबर है उसका एक डिजिट है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हम 9 और 18 तो नहीं लिखेंगे, हम उसके बड़ा वाला नंबर 27 से ट्राई करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हम 36 ट्राई करेंगे। पहले हम 26 से चेक कर लेते हैं, अगर 27 से चेक कर लेते हैं। अगर 21 प्लस k इज इक्वल टू 27 है तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 27 माइनस में 21 विच इज नथिंग बट 6। तो हमें पास जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 42573 अच्छा, मतलब अगर ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा 9 से डिवाइड होता है, लेकिन क्या ये 8 से भी होता है? अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल करना है चेक तो हमें लास्ट का 3 डिजिट देखना पड़ेगा। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है 736। हम देख लेते हैं डिवाइड हो रहा है या नहीं है। 8 से करेंगे तो 8 9 जो 72 और यहाँ पे 16, 8 2 जो 16, तो ये कट गया। इसका मतलब है कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर लास्ट का 3 डिजिट हो रहा है तो पूरा नंबर भी होगा 8 से डिवाइड। लॉजिक मैंने पहले भी बता दिया था। इसका मतलब है हमारा जो करेक्ट आंसर है वो k इज इक्वल टू 6 बिल्कुल होगा। तो हम 6 को टिक कर लेंगे। आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो। अगर इसको चेक करोगे तो इस केस में आपके पास जो नंबर आएगा वो इससे 9 ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि k इज इक्वल टू आ जाएगा 15, और k एक यूनिट डिजिट का नंबर है तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि 15 जो है वो डबल डिजिट में आ रहा है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 6। आई होप आपको आज सब कुछ समझ में आया होगा जो बताया है, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये कंटेंट। थैंक यू।